सर क्या पूरा मामला है जो कल सुबह 10:30 के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास में एक इनोवा गाड़ी में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति का हाथ से 2 अज्ञात लड़के जो कि मोटरसाइकिल पे आए थे वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी, सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जाँच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने जब पुलिस की टीम पहुंची उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए तो एक्चुअल में नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर साजिश यानी कि पूरी राहुल। देखिए जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल से वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाला आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़ेंगे ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन 2 लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में तो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसके बारे में। सर कोई जुआ या कोई कर्जा था फिर पर, या कोई नशा करते थे, ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की बात है। कहाँ छुपाया था सर इन्होंने बाइक और पैसे को? देखिए ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपये जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहाँ पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा कि हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी देखिए अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहाँ छिपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ हैं? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। CCTV कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ उन्होंने? देखिए बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसे ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, क्या मामला? देखिए जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल एक बड़ी लूट हो जाती है 8 लाख रुपए की। स्टेशन की हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, किस तरह से वो इनोवा गाड़ी में आते हैं और इनोवा गाड़ी में बैग छीनकर जो
फरार हो गए थे, लुटेरे थे, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें उसमें 2 व्यक्ति थे, सीताराम और राहुल। राहुल ड्राइविंग कर रहा था, राहुल के हाथ में एक बैग भी था जब वो उतरते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं तो उसके हाथ से बैग छीन ले जाता है। छीनने वाले बैग जो मोटरसाइकिल पर सवार थे वो आते हैं और उनका नाम रोहित और संजय था, जो राहुल के जानकार थे। राहुल ने ही उनकी अपने जो पैसे हैं उनकी मुखबरी की थी और राहुल ने ही उनको बताया था कि वो इस दिन उनकी ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे, यहाँ पर उनकी गाड़ी पार्किंग होने वाली है और सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया कि उनके हाथ बैग है, पैसे हैं वो बिहार लेकर जाने वाले। ये सारी बातें पहले ही उसने अपने भाइयों को बता दी थी, जिसके चलते मुखबरी उनको पहले ही मिल चुकी थी और वो वहाँ पर पहुँचकर जो बैग है उनके हाथ से वो छीनकर फरार हो जाते हैं। जिसके चलते पुलिस ने जब दोनों पैसे जो बाहर लेकर जा रहे थे बिहार, उनको दोनों से जब पूछताछ की तो उनकी स्टेटमेंट आपसी नहीं मिली, जिसके चलते पुलिस की टीम को शक होता है। शक के दौरान दोनों से पूछताछ की जाती है और पूछताछ में जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो तब पता लगता है कि ये सारी जो बात है राहुल ने ही अपने सगों को बता दी थी। अब उन दोनों को कहीं ना कहीं कल कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि बैग में जो 8 लाख की कंप्लेंट लिखवाई थी उसमें टोटल 24,41,000 रुपये बरामद होते हैं। ये सारा मामला क्या है, अभी इसकी भी जो जांच है पुलिस की करेगी, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा थे तो कम एफआईआर में क्यों लिखवाई, ये सारे अभी जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन की टीम है वो जांच करती हुई नज़र आ रही है। आगे की तस्वीरें में दिखाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।